रांची में बिक रहा है और यहाँ के लोग ड्रग इंस्पेक्टर लोग लगातार जो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। नकली दवाओं जनहित से जुड़ा मामला है जिससे कई लोगों की मौत होती है। हमने आपके पास भी गए थे, संयोग से हम लोग आज सोच रहे थे आपसे मिलने के, तो यहाँ का कार्यक्रम तो यहीं आके दे रहे हैं। हमने आपको चिट्ठी लगातार 3-4 बार लिखे। नहीं, देखिए, आदरणीय हमारे प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, जो बहुत ही सुलझे हुए और काफ़ी अच्छे संगठनकर्ता भी हैं और बड़े लोकप्रिय नेता भी हैं। उनके अनुभव का हम लोग लाभ उठा रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश के तहत हम लोग जगह जगह पर सारे मंत्री, हमारे जितने कांग्रेस के मंत्री हैं, वो सभी मंत्री हर जिले में जाके जन सुनवाई कर रहे हैं। और जब जन सुनवाई कर रहे हैं तो निश्चित है कि जनता के बीच में एक अच्छा संवाद जा रहा है सरकार के प्रति, और जनता को भी ये एहसास हो रहा है कि नहीं, हमारी बात को सुना जा रहा है। हमारे पास जो मुद्दे सब आते हैं, ज़्यादातर मुद्दे ऐसे हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, कुछ हैं पुलिस से संबंधित हैं, कुछ सीओ बीडीओ से संबंधित है। जो अमूमन आम लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं हैं कि किन्हीं का विवाह और इसमें गरीबी गुर्बत है तो उसको हम लोग जो है कन्यादान योजना से जोड़ रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री गंभीर योजना से जोड़ रहे हैं, किसी को आयुष्मान से जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आ रहे हैं। और मैं तो, आप खुद जानते हैं कि मैं तो जमशेदपुर में भी रहता हूं, तो जनता के बीच में सुनते रहता हूं। यहाँ भी मेरे पास आते हैं तो मैं सुनता हूं। तो ये एक कांग्रेस की एक अच्छी प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सर, नकली दवाई पर नकल कसने की बात आपने कही है, बहुत बड़ी कार्रवाई की बात आप कर रहे थे, कई अधिकारियों को आपने कार्रवाई करने की बात की है, तो ये सर क्या पूरा मामला है? ये मामला है कि एक मामला हुआ था अभी कि कुछ दवाइयों का सैंपल हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ने कलेक्ट किया था और उसको 4 कंपोनेंट में दवाई को कलेक्ट किया जाता है और वो कलेक्ट करने के बाद उसको जो लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया था, वहाँ पर भी जो है ड्रग माफियाओं ने उस लेबोरेटरी का भी ताला तोड़ के वहाँ से सैंपल्स चुरा लिए। और उसके बाद हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ने फिर एफआईआर वगैरह किया और फिर काफ़ी मात्रा में दवाई जो है मानक के विरुद्ध लाया गया है, भेजा गया है। और ये एक बड़ा रैकेट की तरफ इशारा कर रहा है और इसमें कुछ संलिप्तता भी पता चल रही है कुछ अधिकारियों की। इसको लेकर मैंने तुरंत जो है एक कमेटी बनाकर जांच करवाया था। उस जांच में कुछ बातें आ रही हैं। वो जांच रिपोर्ट अभी हमारे एसीएस साहब के पास है। मैंने कल ही उनसे कहा है कि आप तुरंत हमको जांच रिपोर्ट को तुरंत मेरे को भेजिए। मैं समझता हूँ आज या कल तक आ जाएगी। मैं इमीडिएट कार्रवाई करूँगा और कार्रवाई ही नहीं करूँगा यदि उसमें जांच रिपोर्ट को बढ़िया से पढ़ लूँगा। यदि उसमें कुछ ऐसे वर्णित तथ्य आएंगे कि यदि समझ में आएगा कि इस पर प्राथमिकी दर्ज करनी है या इसको और बड़ी जांच करानी है तो उस पर भी हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। यहाँ पर ये झारखंड में नौजवान, हमारा नया नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये सब में दवाई के धंधे में, नशे के धंधे में, ये जो गलत तरीके से नशा, मैं तो ये कहूँगा दवाई नहीं है, उसको दवाई का नाम दिया जा रहा है लेकिन एक नशा का कारोबारी लोग जो है उसको धंधा बनाया है। उस पर हम बहुत ठोक के कार्रवाई करेंगे। दूसरे राज्यों से भी क्या? उत्तराखंड से भी आ रहा है, यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ स्टोर किया जा रहा है, फिर यहाँ से उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो वो सब जो है सिरप उरप की बात है, बहुत तरह की बात है, कुछ ऐसी भी बात है जो मैं आपको सार्वजनिक नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए।